लक्ष्मी पूजन जो अपन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं लक्ष्मी पूजन के महत्व को, धनतेरस, रूप चौदस और आज तीसरे क्रम में है दीपावली। कल की कथा में सुंदर गोवर्धन चरित्र को लेंगे, फिर 5वें दिवस की कथा में भैया दूज की कथा का स्मरण करेंगे। और जो 5 दिवसीय पूजन आप नित्य धनतेरस से चौकी लगाकर, लीप कर, पोंछ कर, थाली रखकर उसमें जो चांदी का सिक्का और या अपना सिक्के का जो पूजन कर रहे हैं, वह निरंतर 5 दिवस तक अपने को करना है। और उसका स्मरण भगवान की अविरल भक्ति को धारण करने का, भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का, लक्ष्मी को प्राप्त करने का जो साधन एक सहज भाव में कहा गया। आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान को निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान को ज्यादा छल प्रिय नहीं है, भगवान को ज्यादा आडंबर प्रिय नहीं है। भगवान को तो निर्मल भक्ति का जो प्रतिबिंब है, निर्मल जो भाव है, वो भगवान को रिझा लेता है। महाराज, संपूर्ण भारत की भूमि पर, संपूर्ण विश्व में, केवल देश में ही नहीं विदेश में भी जो मेरे भारतवासी निवास कर रहे हैं, वो भी आज पावन दीपावली का पर्व मना रहे हैं। और क्यों मनाया जाता है, किस लिए, किस कारण से, जरा विचार करिएगा। एक माता पिता के वचन को निभाने के लिए मेरे राघव जी, मेरे राम जी अयोध्या से चले जाते हैं, अवधपुरी से बाहर निकल जाते हैं, केवल एक वचन को निभाने के लिए। अपने माता पिता के वचन को निभाने के लिए मेरे राघव जी, मेरे राम जी, माता सीता, लखन लाल जी लंका तक पहुंच जाते हैं। और ये मेरे भारत की भूमि की सभ्यता है, ये मेरे भारत भूमि की संस्कृति है कि माता पिता के वचन को निभाकर जब मेरे राघव जी वापस आते हैं तो संपूर्ण अयोध्या में भगवान राम के प्रवेश के लिए घी के दीप लगाए जाते हैं। मेरे राघव जी के प्रवेश के लिए, उनके स्वागत के लिए दीप मालिकाएं लगाई जाती है। और उन दीप मालिका को मेरे राघव जी के प्रवेश के लिए संपूर्ण, और केवल अवधपुरी में नहीं, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारत की भूमि पर मेरे राघव जी के प्रवेश के लिए उनको अवधपुरी में आने के उत्साह में, उमंगता में, प्रसन्नता में घी के दीप, घृत के दीप लगाए जाते। राघव जी का महाराज पूरे संपूर्ण भूमंडल पर। और एक बात हमेशा याद रखिएगा अपने जीवन में, भगवान की सेवा में, भगवान की पूजन में, भगवान की भक्ति में हल्की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना। जरा विचार करिएगा, हम अगर किसी से बातें करते हैं, हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हम किसी से मिल रहे होते हैं, अपनी वाणी में हम हल्का शब्द का प्रयोग करते हैं या हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो सामने वाले पर फर्क क्या पड़ता है कि बताओ किसमें का व्यक्ति है, इतने हल्के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, कितने गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, कितने विचित्र शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तो तुरंत हमारी शान वहां घट जाती है कि हमारे शब्दों का संबोधन भी हम नहीं कर पाते, हमारे शब्दों का संबोधन भी हम नहीं कर पाते। अब जरा विचार करिए कि मात्र शब्द हल्के हो गए, तुम्हारा बोलने की भाषा हल्की हो गई, तो तुम्हारा सम्मान घट गया।
अब इस हल्के संबोधन से, हल्के शब्दों से जब तुम्हारा सम्मान घट सकता है तो जरा विचार करिएगा कि आप अगर परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, आप भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप भगवान के भजन में अगर लगे हुए हैं, भगवान की चित्तवृत्ति में लगे हुए हैं और भगवान की सेवा में आप कोई हल्की वस्तु भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो उसका कोई सुख नहीं है महाराज, उसका कोई आनंद नहीं है। पहले भी कथा में कहा, आपने शिव महापुराण में श्रवण करा, जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं इन्हें ध्यान दिया होगा, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, आज दीपावली के पावन अवसर की कथा जो आप सुन रहे हैं, आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान को एक चावल का दाना दो पर पूर्ण दो, भगवान को थोड़ा दो पर श्रेष्ठ दो। भगवान कभी नहीं कहता कि आप बहुधा में दीजिए। भगवान कभी नहीं कहेगा। परसों की कथा में कहा था, धनतेरस की कथा अगर आपने श्रवण करी होगी तो उसमें कहा था, कर्जा लेकर, किसी से उधार मांगकर, किसी से धन लेकर, यदि आप कोई वस्तुएं लेकर आ रहे हो, कोई सामग्री लेकर आ रहे हो और वो तुम लाकर पूजन में रख रहे हो, तो उसकी कोई महत्वता नहीं, उसकी कोई मूलता नहीं है। यहां तो सीधा सीधा कहा गया है, मन चंगा तो कठोते में गंगा। यहां तो सीधा कहा गया कि अगर आपका विश्वास प्रबल है, आपकी भक्ति प्रबल है, आपका मन प्रबल है, तो भगवान वस्तुओं से नहीं रिश्ता, भगवान तो केवल निर्मल मन देखता है, भाव देखता है, शुद्धता देखता है, आपके हृदय का आनंद देखता है। क्या किसको दिया जाए? अब देखिए, पूरे अवधपुर के वासी राम जी को घी का दिया लगा रहे हैं प्राप्त करने के लिए, और एक चरित्र प्राप्त होता है सुंदर पंपा सरोवर का, एक चरित्र प्राप्त होता है सुंदर चित्रकूट का। चित्रकूट में मेरे राघव जी बैठे हैं, उनके नजदीक में मां जानकी आनंद के साथ विराजी हैं। लखनलाल श्री लक्ष्मण जी महाराज थोड़ी दूरी पर खड़े हुए हैं। तभी वृक्ष पर एक बंदर आकर बैठ जाता है, और वृक्ष पर जब बानर आकर बैठा, बंदर आकर बैठा, तो वो वृक्ष पर बैठा बैठा वो बानर अपनी पूंछ को राघव जी के मुख पर मार रहा है, राघव जी के मुख पर डाल रहा है। राघव जी के मुख पर वो पूंछ बार बार आ रही है। अब राघव जी के मुख पर जब वो पूंछ आ रही थी, राघव जी उसको हाथ से हटा रहे थे, मेरे राम जी उसको हाथ से हटा रहे हैं, फिर वापिस पूंछ आई, वापिस हटाया, फिर पूंछ आई, फिर हटाया। इतने में तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, और लक्ष्मण जी ने उसी समय पर धनुष और बाण उठाया और उस बानर को मारने के लिए बस बाण छोड़ने ही वाले थे, तो राघव जी ने पूछ लिया, मेरे राम जी ने पूछ लिया, लखनलाल, ए लक्ष्मण क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु बताओ तो सही, ये बार बार आपको पूंछ फेंक रहा है आपके मुख पर, ये बार बार पूंछ आपके चेहरे पर डाल रहा है, इस बानर को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं मार दूंगा। राम जी बोले, देखो लक्ष्मण, जिसके पास जो होता है ना वो वही समर्पित करता है। इस बंदर के पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, इस बंदर के पास में मुझे प्रदान करने के लिए कुछ नहीं है। इस बंदर के पास में सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो कपी की ममता पूंछ में। इस बंदर के पास अगर कुछ कीमती वस्तु है, इस बंदर के पास में सबसे कीमती अगर कोई सामग्री है तो वो पूंछ है। इसलिए लंकाधिपति रावण ने भी आग काय में लगवाई थी? पूंछ में आग लगवाई थी, क्योंकि बंदर की जो ममता है, कपी की ममता पूंछ में, तो कपी की जो ममता है, बानर की जो ममता है वो पूंछ में होती है। इसलिए ये अपनी पूरी ममता, अपना पूरा सुख, अपनी पूरी ममता मुझे पूंछ के माध्यम से समर्पित कर रहा है।
अवधपुर वासी राम जी के आने पर घी के दिए जलाते हैं और श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र कह रहा है कि मैं राघव जी को क्या प्रदान करूं, मैं राम जी को क्या करूं। अयोध्या में जब रहे हैं, अवधपुरी में जब राम आ रहे हैं, सारे अवधपुरी वासियों ने तो घी के दिए लगा दिए। तब हनुमान जी के मन में आया कि आज मेरे राघव जी अवधपुरी में प्रवेश करेंगे, आज मेरे राम अयोध्या में आएंगे, और सब दूर घी के दिए जलाए गए। भरत जी लाल सब दूर कहलवा दिए कि जब मेरे राम 14 वर्ष का वनवास करने के बाद जब वापिस आए तो संपूर्ण अवधपुरी में घी के दिए जलाए जाएं। पर हनुमान जी के मन में आया कि मैं घी कहां से लाऊं और दिया कहां से लगाऊं। हनुमान जी के मन में आया कि मैं दीप कहां से लाऊंगा, मैं दिए कहां लगाऊंगा, मैं बाती कहां से लाऊंगा, मैं घृत कहां से लाऊंगा, और कैसे राम जी के आगमन के लिए अवधपुरी में दिए जल रहे जाएं, मैं क्या करूं। और मेरे राम जी हनुमान जी के मन के भाव को जान गए, क्योंकि राम राम है। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, परमात्मा के सामने तुम कुछ नहीं भी कहोगे ना तो भी मेरा परमात्मा सब जानता है, सब जानता है। छोटा सा बच्चा रोता है, बिलखता है, क्या बच्चा कहता है कि मुझे भूख लगी है? छोटा सा बच्चा रोता है तो क्या बच्चा कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है? छोटा सा बच्चा जब बिलखता है, रोता है, तो किसको मालूम किसका पेट दुख रहा है, किस सिर दुख रहा है, किसके नयन में कुछ हो गया, किसकी श्रवण शक्ति में कुछ हो गया, कि बच्चे को भूख लगी कि प्यास लगी। छोटा सा बच्चा बस रोया और मां समझ जाती है कि इसका पेट दुख रहा है, कि इसको भूख लग रही है, कि भोजन करना चाहता है, कि क्या दूध पीना चाहता है, कि इसके नेत्रों में, कि इसकी श्रवण शक्ति में कहीं तकलीफ हो रही है। बच्चा बोलता नहीं है पर मां समझ जाती है कि मेरे बच्चे को यह तकलीफ हो रही है। उसी तरह आप परमात्मा के सामने जाकर बैठ जाओ, आप मंदिर में जाकर बैठ जाओ, आप भगवान की भक्ति में जाकर बैठ जाओ, आप लक्ष्मी जी की पूजन में जाकर बैठ जाओ, आप शंकर की आराधना में जाकर बैठ जाओ। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि मां आप हमारे घर में आइए, केवल मां तो एक भाव आपका देखना चाहती है और माता सदा आपके घर में रहना चाहती है। लक्ष्मी स्वतः ही आपके निर्मल मन को देखकर आपके घर में प्रवेश कर जाती है। हनुमान जी ने सोचा कि ना तो मेरे पास में घी है, ना मेरे पास में बाती है कपास की, ना मेरे पास में दीपक है, अब मैं करूं तो करूं क्या? ऐसा कोई दिया मैं भी लगाऊं, ऐसा कोई दीप मैं भी प्रज्वलित करूं, ऐसा कोई दीप मैं भी प्रकट करूं कि वो दिया लगाऊं और चारों तरफ प्रकाश हो जाए। ऐसा कौन सा दिया हो सकता है? वो दीप कौन सा हो सकता है? आप भी विचार करिएगा कि हनुमान जी ने वो कौन सा दिया लगाया था जिसमें हनुमान जी के पास ना तो बाती थी, हनुमान जी के पास ना तो घी था, हनुमान जी के पास ना दिया था, और उसके बाद भी प्रकाश कर दिया था। वो कौन सा दीप हनुमान जी महाराज ने लगाया था? महाराज राम जी समझ गए कि हनुमान चाहते हैं दिया लगाने के लिए, तो हनुमान को दिया लगाने भेज ही दिया जाए। और मेरे राम जी ने हनुमान जी को आज्ञा करी, हनुमान सुनो, अब अयोध्या थोड़ी ही दूर पर बची है, कुछ दूर पर अयोध्या बची है। राम तुरंत बोले, हनुमान अब जाओ, सबसे पहला दिया आपको लगाना है अवधपुरी में मेरे आने का, सबसे पहला दीप आपको जलाना है अवधपुरी में मेरे प्रवेश का, सबसे पहला दीप आपको प्रज्वलित करना है मेरे आने का। तो हनुमान जी महाराज बोले, ना तो मेरे पास में रुई है, कपास है, ना मेरे पास में घी है, ना मेरे पास में दीपक है, फिर मैं कैसा प्रकाश कर सकता हूं? तब श्री राम जी महाराज ने कहा, हनुमान जाओ, श्री भरत लाल जी के पास में जाओ, नंदीग्राम में जाओ, और भरत लाल जी से जाकर कहना कि राम अयोध्या में आ रहे हैं। बस सबसे बड़ा अगर कोई दीप होता है, सबसे प्रबल अगर कोई दीपक होता है, तो किसी के चेहरे पर खुशी दे देना, ये दुनिया का सबसे प्रबल दीप होता है, दुनिया का सबसे प्रबल दीप।
दुनिया का सबसे प्रखर दिया बस यही है कि किसी रोते के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए। किसी रोते के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाना, ये सबसे बड़ी खुशी का दीप है महाराज। हनुमान जी महाराज पहुंचे श्री भरतलाल जी के पास में। श्री भरतलाल जी तो भगवान के चरणों का स्मरण कर कर आज विचार कर कर बैठे थे कि 14 वर्ष पूर्ण हो गए, मेरे भैया नहीं आए, अब मैं प्राणों को त्याग दूंगा। अब मरने वाले व्यक्ति के पास में मेरे राघव जी ने हनुमान जी को भेजा है। जरा विचार करिएगा, आपके जीवन में अगर दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो और मेरे शंकर ऐसी करुणा कर दें, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव ऐसी कृपा कर दे, और किसी कोई ऐसा व्यक्ति जो मरने जा रहा है, सुसाइड करने जा रहा है, जो व्यक्ति ऐसा जो जीवन से हार चुका है, ऐसे व्यक्ति के पास में अगर मेरे राघव जी, मेरे हनुमान जी को भेज रहे हैं, मेरे शंकर अगर किसी को भेज रहे हैं, तो समझ लेना कि वो खुशी का दीप जलाने के लिए आया है, प्रसन्नता का दीप जलाने। महाराज हनुमान जी ने ना तो कपास था महाराज, ना तो कपास, ना घी था और ना दीप था, फिर भी हनुमान जी ने एक दिया जला ही दिया। वो दिया कौन सा था? खुशी का दिया। काय का दीप है वो? प्रसन्नता का। वो खुशी का दीप है जो श्री हनुमान जी महाराज, भरत जी महाराज जो जा रहे थे प्राणों को त्यागने के लिए, अभी तक मेरे राघव जी नहीं आए, अभी तक मेरे राम जी नहीं आए। बस भरत जी महाराज का प्राण त्यागने का समय आ गया कि अब मैं इन प्राणों को नहीं रखूंगा, क्योंकि राघव के बिना मैं प्राण कैसे रख सकता, राम जी के बिना कैसे रख सकता, क्या करूं मैं इस प्राणों का। और भरत जी महाराज आज अपनी कुटिया से बाहर निकलकर प्राणों को त्यागने के लिए जब जाने लगे, इतनी देर में श्री हनुमान जी महाराज वहीं पर प्रकट हो गए, और प्रकट होते से कहा, कहां जा रहे हो प्रभु? कहा, मेरे प्रभु का इंतजार कर 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 थक गया, अब मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूं। हनुमान जी महाराज ने ना कपास था, ना घी था, ना दिया था, पर भरत जी के चेहरे पर जो रो रहे थे, प्राण त्यागने जा रहे थे, श्री हनुमान जी महाराज ने उनको प्रसन्नता का दीप दे दिया कि मेरे राम जी माता जानकी को लेकर, लखनलाल को लेकर, लंका को जीतकर मेरे राघव जी आ रहे हैं। बस ये प्रसन्नता का दीप भरत लाल जी को लगा, और ऐसा दिया भरत जी के हृदय में जला कि भरत जी महाराज ने पूरी अवधपुरी में घी के दीप लगवा दिए। पूरी अवधपुरी में सबसे पहला दिया दीपावली का अगर किसी ने लगाया था तो श्री हनुमान जी महाराज ने लगाया था, वो प्रसन्नता का दिया। काय का दीप है वो? प्रसन्नता का। श्री हनुमान जी महाराज अगर पहला दीप लगाना है, दीपावली का अगर कोई आपसे पूछे कि दीपावली का सबसे पहला दिया किसने जलाया था, दीपावली का सबसे पहला दीप कौन प्रकट करा था, तो आप कह सकते हो हनुमान जी महाराज ने दीप जलाया था दीपावली का सबसे पहला, और वो प्रसन्नता का दीप था। उसमें ना कपास थी, ना घी था, उसमें ना बाती थी और ना कोई दिया था। उनके पास में तो केवल एक शब्द के एक अनमोल घृत था, शब्दों का एक कपास था, शब्दों का एक दिया था, जो केवल एक रोने वाले के पास में जाकर कह दिया कि तुझे ये प्रसन्नता मिल रही है, राम जी आ रहे हैं। उसी तरह परमात्मा है, उसी तरह मेरा शिव है, उसी तरह मेरा भगवान नारायण है, उसी तरह माता लक्ष्मी है। आप किसी के रोते हुए के चेहरे पर, आप किसी रोने वाले व्यक्ति के जीवन में अगर थोड़ा सा भी सुख प्रदान करते हैं और उसके चेहरे पर अगर प्रसन्नता आ जाती है, समझ लेना कि राम स्वयं आपके घर में लक्ष्मी को भेज दिए हैं, आपके घर में स्वतः लक्ष्मी आ गई। भगवान राम जी महाराज के आने की प्रसन्नता का दीप श्री हनुमान जी महाराज ने भरत जी के इन श्रवण रूपी दिए में दे दिया है। महाराज आपसे भी निवेदन है, महाराज आप दिया लगाएं ना लगाएं ये आपके ऊपर है, पर किसी रोते हुए के जीवन में प्रसन्नता का दीप एक बार जरूर लगाएं।
सबसे बड़ी फुलझड़ी, सबसे बड़ी आतिशबाजी, सबसे बड़ा दीप अगर कुछ है तो किसी रोते हुए के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना महाराज, किसी रोते हुए के चेहरे पर प्रसन्नता प्रदान कर देना। देखिए आज दीपावली का महापर्व है। जितने भी मेहमान आपके यहां मिलने आने वाले हैं ना, आज से लेके कल, कल से लेके परसों, परसों से लेके नरसों तक, 2-4 दिन में जितने भी मेहमान आपके यहां मिलने आएंगे, हैप्पी दिवाली कहने आएंगे, ध्यान देना सबके यहां पर खूब चकाचक माल बना होगा, गुजिया भी बना होगा, पपड़ी भी बनी होगी, खुरमे भी बने होंगे, बढ़िया सेव मिक्सचर भी बना होगा। क्यों रे दीनानाथ जी, सही है? तो माल तो सबके यहां बना होगा। और जितने लोग कथा सुन रहे हो, आप आस्था चैनल के माध्यम से या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, गुजिये, पपड़िया, खुरमे, खाजा, कुछ मीठा पुआ आदि कादिक सामग्री तो आपके यहां भी बनी है। और जो आएगा आप उसके सामने पूरी थाली रख भी दोगे ना, तो वो थोड़ा सा उठाकर खाएगा और खाकर जब जाएगा तो तुम्हारी बड़ाई करने वाला नहीं है, यही कहेगा हमारे यहां जैसे गुजिया तो इसके यहां बनने ही नहीं है। जो खाकर जाएगा ना तो ये जरूर कहेगा कि हमारे यहां जैसा नहीं बना, हमारे यहां जो चकली बनी थी, हमारे यहां जो मठरी बनी थी, हमारे यहां जो चक्की बनी थी, हमारे यहां जो मोहन थाल बना था, हमारे यहां जो लड्डू बना था, उसके जैसा तो बना ही नहीं है। हो कितना ही खिलाओ फिर भी वो यश नहीं गाएगा। पर शिव महापुराण में बारंबार एक बात आई है कि मेरे भगवान शंकर के विवाह में शिव जी ने किसी को नहीं बुलाया था, वो तो भगवान नारायण सबको लेकर आ गए थे। पर शंकर जी ने अगर किसी को बुलाया था तो उनको बुलाया था जिनको किसी ने नहीं बुलाया था। भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी आदि कादिक जो जिनको कोई नहीं बुलाता उनको श्री शिव जी ने बुलाया। तो निवेदन है, खाए हुए व्यक्ति को अगर कुछ खिलाओगे ना तो वो यश नहीं गाएगा। पर जो भूखा है ना, जिसको जरूरत है, जिसने कभी गुजिया लिया ही नहीं हो, खाया ही नहीं हो, जिसने कभी पपड़िया ना खाई हो, जिसने कभी खुरमा ना खाया हो, जिसने कभी चकरी ना खाई हो, अगर आप उसको कुछ खिला रहे हो, उसको अगर कुछ पवा रहे हो, तो उसके चेहरे की जो प्रसन्नता होगी, उसके चेहरे का जो सुख होगा, वही फुलझड़ी है, वही आतिशबाजी है, और वही सही मायने में घी का दीप है, वही दीप है। जो भजन अभी गाया था ना, उसमें एक लाइन बड़ी सुंदर है, लगे कुटिया भी गुल। जो कुटिया है वो भी दुल्हन की तरह, अर्थात प्रसन्नता का जो दीप होता है ना, खुशी का जो दिया होता है, तो कुटिया में भी लोग आनंद कर जाते हैं। देखिएगा जितने बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, जितने बड़े बड़े घर बने हुए हैं, जितने बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, इनमें पुताई हो गई एक बार, अब 8 साल 10 साल अटल हो गया, फिर तो पानी फेर दो, पोंछ दो, चल जाएगा। पर एक जो झोपड़ा होता है ना, जो घर छोटे छोटे कच्चे कच्चे, जितने लोग गांव में आदि कादिक छोटे शहरों में जो मकान बनाए हैं, तो उनका भाव देखिएगा, वो रंगोली भी डालेंगे, वो लीपेंगे भी, पोतेंगे भी, पुछाई भी करेंगे, 15 दिन पहले से सफाई का क्रम चालू हो जाता है, उनका आनंद सुख प्रारंभ हो जाता है। आनंद सुख वो चालू, वो प्रारंभ, भाव भगवान को बुलाने का होना चाहिए। और एक निवेदन आप सबसे है, लक्ष्मी मैया का अगर आज आप पूजन कर रहे हो, भगवान शंकर की कृपा से, क्योंकि मेरे भगवान विष्णु को भी अगर लक्ष्मी किसी ने दी थी तो किसने दी है? मेरे नारायण को अगर लक्ष्मी किसी ने दी है तो मेरे भगवान शिव ने प्रदान करी। किसने दी है? भगवान शिव। नहीं तो माता लक्ष्मी की माता ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर को दे रही थी, भगवान शिव को, पर मना कर दिया बाबा ने।
बाबा बोले नहीं ख्याति माता, आप अपनी बेटी अपनी पुत्री लक्ष्मी का विवाह अगर करना चाहती हो तो भगवान विष्णु के साथ करिए, नारायण के साथ करिए। तो भगवान नारायण को भी अगर लक्ष्मी प्राप्त हो रही है तो भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हो रही है। तो निवेदन आपसे भी है कि भगवान शंकर का स्मरण करना। दीपावली का पर्व है, घर में जब शाम के समय आप लक्ष्मी का पूजन कर रहे हो, भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, भगमाता लक्ष्मी को अपने घर में प्रवेश करा रहे हो, तो नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए, श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करिए, और तब लक्ष्मी की पूजन करने बैठिए। और माता लक्ष्मी का पूजन करते समय आपके मन में यह भाव प्रबल आना चाहिए कि मां, हमने जो पूर्व में गलती करी, हमने जो पुरानी गलती करी हो सकता है कि हम आपका सम्मान नहीं कर पाए हो सकता है आप हमारे दरवाजे पर आई हो, हम आपका आदर ना कर पाए हो, पर मां आज क्षमा मांगते हैं, ऐसी कृपा। इसलिए आपको पहले भी शिव पुराण में कहा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल लेने से सारे दोष, सारी गलतियां क्षमा हो जाती है, समाप्त हो जाती है, मात्र पंचाक्षर मंत्र। और आप अगर भगवान भूत अधिपति भगवान शंकर का स्मरण कर कर, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर कर अगर आप पूजन में बैठ रहे हैं, लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, तो ये पक्का है अगर हमसे कुछ त्रुटि हो भी गई तो भगवान भोलेनाथ उसको क्षमा कर देंगे। और माता से निवेदन करना, हे लक्ष्मी मैया, हे वैभव लक्ष्मी, हे माता अष्टलक्ष्मी, हे मां संतान लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, प्रतिष्ठा लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, हे मां ऐसी कृपा करिए, आप हमारे घर से रुष्ट होकर ना जाइएगा। ये घर, ये परिवार, ये सब आपका है, सब आपका, ये किसी दूसरे का नहीं। मां पूजन करते समय माता लक्ष्मी से जरूर कहें, मां 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, ये 2 वर्ष जो ये कोरोना महामारी में गए हैं, ये वर्ष जो बेकार निकल गए हैं, मां हो सकता है आप हमसे रुष्ट हो गई हो, पर आज क्षमा मांगकर अपने घर में आप प्रवेश करिए। मां आइए हमारे घर में, आप पधारिए। मां महाराज कितना सुंदर संवाद है। एक साहूकार की बेटी साहूकार की पुत्री पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे प्रत्येक अमावस्या को दीप लगाने जाती थी। उसका नियम था। साहूकार की पुत्री प्रत्येक अमावस्या तीन दीप, एक बेलपत्री के नीचे, एक आंवले के नीचे, एक पीपल के नीचे लगाने जाते। महाराज आज नारायण ने कृपा कर दी, और क्या कृपा करी कि आज सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी तीनों इन वृक्षों के नीचे जाकर विराजमान हो गई। पार्वती मैया तो पहले से ही बेलपत्री के नीचे है, स्वयं सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया आंवले और पीपल के नीचे विराजमान हो गई। अब आज तीनों देवियों में बात हो रही है, आज तीनों देवियों में चर्चा हो रही है कि यदि आज अगर कोई दीप लगाने आया और पहला दीप जिसका लगेगा तो यह पक्का है कि मैं लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करूंगी। सरस्वती जी बोली, जो पहले बार दीप लगाने के लिए प्रथम में आएगा
मैं उससे अपनी सहेली बना लूंगी, उसको अपनी मित्र बना लूंगी। पार्वती जी बोली, जो प्रथम दीप लगाने आएगा, पार्वती जी कहती हैं, मैं भगवान शिव से कहकर उनका कल्याण करवा दूं। अब ये साहूकार की बेटी, वो साहूकार जो कहने का तो साहूकार था, धन पूर्व में बहुत था, पर अब इसके पास में कुछ भी नहीं बचा था। देखिए, सुख दुख तो जीवन में चलता रहता है। आज सुख है, कल दुख है, फिर दुख है, फिर सुख है। ये जीवन में चलता रहता है। भगवान ने दिया, हो सकता है पूर्व में आपके पास में खूब धन होगा, वैभव होगा, सत्ता होगी, फैक्ट्रियां भी होंगी, दुकान भी होगा, धंधा भी होगा, पानी भी होगा, सब कुछ, सारी सत्ता आपके पास में होगी, पर समय की घड़ी किसने देखी है साहब? कौन देखा घड़ी को? कौन देखा पल को? इसीलिए कहते हैं ना, बार बार कहते हैं, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़ी मुश्किल से मिलता है। घड़ी, पल, समय, नक्षत्र कब बदल जाए किसको मालूम है? आज साहूकार के जीवन में था साहूकार कहने का, पर धन नहीं था, वैभव नहीं था, सब समाप्त हो गया था। कहीं पैसा चले गया, लग गया। महाराज, बेटी ने वही दीप तैयार करे। दीपावली की अमावस्या नहीं थी, पर दूसरी जो अमावस्या थी, उस अमावस्या पे उसने दीप लगाया। जैसे ही दीप लगाया, 3 देवियों ने आवाज लगाई, अरे सखी सुनो तो। साहूकार की बेटी बोली, किसकी आवाज आ रही है? अरे सखी सुनो तो। सखी ने कहा, क्या बात है? आवाज आई, 3 सुंदर स्त्रियां, बड़ी सुंदर युवती बनकर, सुंदर आभूषण वस्त्र पहनकर बैठी हुई थी। एक ही जगह पर तीनों बैठी हुई हैं। इसी को त्रिवेणी कहते हैं महाराज। जो त्रिवेणी का जो वृक्ष होता है, उसमें 3 त्रिवेणी का जो वृक्ष होता है, उसमें दिए लगाने का बड़ा महत्व होता है, तो इसी को त्रिवेणी कहते हैं। तीनों बैठी हुई थी। अब तीनों बैठी, आवाज लगाया, हम आपको सहेली बनाना चाहते, सखी बनाना चाहते, आप हमारी सहेली बनेंगी? अब इस साहूकार की बेटी को लगा, ये तो बहुत पैसे वाली दिख रही है, धनपति दिख रही है, और मैं तो गरीबड़ी, और ना जाने में अगर इनकी सखी बन गई तो फिर इनको क्या मुझे देना पड़ जाए, कोई भरोसा है? इसलिए शास्त्र कहता है कि मित्र भी बनाओ तो सोच समझ कर बनाओ। मित्र भी बनाओ तो सोच समझ कर बनाना। ज्यादा धनपति मित्र बन गया तो मन में आएगा कि जब ये घर आएगा तो इसको घृत का भोजन तो कराना ही पड़ेगा, घी का भोजन तो कराना ही पड़ेगा। इसलिए मित्र भी बने तो ऐसा बने कि जो आपके सम्मुख में हो, उसको धन और वैभव से मतलब ना हो, उसको सत्ता से मतलब ना हो, आप उसको केवल आप से मतलब, आपकी मित्रता से मतलब। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं आपको कल बताती हूं, मेरे पिताजी से पूछूंगी, मैं आपको मित्र बनाऊं कि ना बनाऊं? ठीक है, चलिए। घर पहुंची, पिताजी मुझे 3 सखियां मिली हैं, एक सरस्वती है, एक पार्वती है और एक लक्ष्मी है। अच्छा, पीपल, आंवला और बेलपत्र तीनों वहां विराजमान। अच्छा, क्या कह रही हैं? सखी बनाना चाहती है। पिताजी ने कहा, बन जाओ सखी, सखी बनने में दिक्कत क्या है, बनो। अब दूसरी अमावस्या पे जब वो गई और जाकर उसने कहा कि मैं आपकी सखी बन सकती हूं, तीनों प्रसन्न हो गई। तो उसमें से एक सखी माता लक्ष्मी ने कहा कि चलो आज तुम हमारे घर चलो, हम तुम्हारा सम्मान करना चाहते हैं। सखी को माता लक्ष्मी अपने घर ले गई। साहूकार की बेटी को जब घर लेकर गई, सुंदर सोने की चौकी, सोने की थाली और सोने के गिलास, पकवान एक से बढ़कर एक माता लक्ष्मी ने जब साहूकार की बेटी के सामने परोसे, इधर माता सरस्वती, इधर माता पार्वती नजदीक में बैठ गई और साहूकार की बेटी पकवान को पाने लगी।
साहूकार की बेटी पकवानों को पा रही है, भोजन ग्रहण कर रही है। अब भोजन करने के बाद साहूकार की बेटी चली गई। अब जाते से ही माता लक्ष्मी जी ने कहा, सुनो सखी, अगली जो अमावस्या आ रही है, आपको मालूम है वो कौन सी अमावस्या है? नहीं। कहा दीपमालिका, दीपावली की अमावस्या, आपको मालूम है? ओहो, पर एक बात हम आपको कहें, लक्ष्मी जी बोली, एक बात हम आपको कहें। हाँ बोलिए। हम चाहते हैं इस अमावस्या को आप हमारे घर आई हो, अगली अमावस्या को हम आपके घर आना चाहते हैं। क्या आप हमें बुलाएंगी? सखी ने कहा, साहूकार की बेटी बोली, अगर आपका मन है आने का तो आप आओ, मना नहीं है। साहूकार की बेटी हूं मैं। लक्ष्मी जी ने मन में सोचा, ठीक है, तैयारी करो। आज साहूकार की बेटी घर पहुंची तो पिताजी ने पूछा, बेटी आज बहुत देर हो गई तुझे आने में, कहां रह गई थी तू? कहां रह गई तू? बेटी कहती है, 3 सखियों के घर गई थी, आने में देरी हो गई, पर मेरी सहेली माता लक्ष्मी जी कह रही हैं कि अमावस्या के दिन मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। तो पिताजी ने कहा, उसमें क्या दिक्कत है, तैयारी करो। तो पिताजी, घर में अपने खाने के लिए तो कुछ नहीं, तो माता लक्ष्मी को क्या खिलाएंगे? कई लोग कहते हैं कि दीपावली पे ना तो हमारे यहाँ घी है, ना हमारे यहाँ तेल है, ना हमारे यहाँ कपास है, ना हमारे यहाँ पर मिठाई बन रही है, ना हमारे यहाँ अच्छे वस्त्र हैं, हम क्या पहने माता लक्ष्मी को रिझाने के लिए? परशु महापुराण की कथा कहती है, अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता परमात्मा के चरणों में लगी है तो परमात्मा लक्ष्मी पूजन की व्यवस्था भी वही कर देगा कि लक्ष्मी जी का सम्मान कैसे करना, आदर कैसे करना है। घर में बच्चों का विवाह होता है, टेंशन आपको होता है, परमात्मा पर छोड़ दो, भगवान विवाह कराने वाला होगा, भगवान पाणिग्रहण संस्कार कराएगा, भगवान व्यवस्था करेगा, क्योंकि जन्म उसी ने दिया है तो मृत्यु भी वही देता है। जन्म उसी ने दिया है तो पाणिग्रहण संस्कार भी वही करा देता है। क्यों सोचना? साहूकार ने कहा, बेटी तो इतनी जल्दी हिम्मत हार गई कि तेरे घर में कुछ नहीं है? गाय का गोबर ला, लीपन कर, घर को पोंछ, कचरा उठाकर बाहर फेंकिया। पिताजी, घर में तो कचरा भी नहीं है कि जिसका प्रयोग करा जाए। कचरा उठाकर बाहर फेंकिया। चौक पूर, पिताजी चौक पूरने के लिए तो मेरे पास में कुछ है ही नहीं, जो दीवार पर पोत रही है वही मिट्टी को पोत दे, चौक पूर दे। उनके घर गई थी, सोने की चौकी पर सुंदर आनंदमय भाव से बिठाया है मुझे, सुंदर सोने की थाली में भोजन कराया है मुझे, अब मैं क्या दूं? पिताजी कहते हैं, अगर लक्ष्मी आपकी सहेली अगर आ रही है, बड़ी धनपति है, तो व्यवस्था भी वही करेगी। अब लक्ष्मी तो जाने की तैयारी में, सरस्वती उनके साथ जाने की तैयारी में, पर माता पार्वती नहीं गई। माता पार्वती ने कहा, आज मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? आज मुझे अमावस्या का दिन है ना, इसलिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे मुझे रहना पड़ेगा। तो माता पार्वती बेलपत्र के पेड़ के नीचे रुक गई। अब ये दोनों जाने के लिए तैयारी करी, लक्ष्मी और सरस्वती जाने लगी, साथ में उन्होंने गणेश जी को ले लिया, रिद्धि सिद्धि को ले लिया और साहूकार के यहाँ जा रही हैं। जैसे साहूकार के यहाँ जा रही थी, इतनी देर में माता पार्वती को लगा कि इसके पास में जिमाने के लिए, रखने के लिए कुछ नहीं है। माता पार्वती ने एक चील का रूप लिया और उड़ती हुई एक राजकुमारी के हार को, रतन जड़ित हार को लेकर मां पार्वती गई और साहूकार के घर में उस फेंक दिया। साहूकार के दरवाजे पर जैसे फेंका, बेटी ने झाड़ू लगाते समय देखा कि कचरा, ये हार कहां से आ गया? पिताजी को दिखाया, अल्लाह मैं जाऊं, और साहूकार लेकर गया हार को। जो सेठ को दिखाया, महाराज ये हार तो करोड़ों का है, कोई साधारण नहीं। धन मिला, धन मिला तो सबसे पहले जाकर एक सुंदर चौरंग लाया, पाटा लाया, उस पाटे पर सुंदर वस्त्र बिछाया और माता लक्ष्मी के आदर की तैयारी के लिए सुंदर सुंदर घर में पकवान बनने लगे साहब।
और सुंदर सुंदर पकवान बने। जैसे ही लक्ष्मी घर में प्रवेश करी, सरस्वती प्रवेश करी, गणेश प्रवेश करे, रिद्धि सिद्धि प्रवेश करी, लक्ष्मी जी ने पहला संबोधन कहा, क्यों सखी, तू तो कह रही थी कि मेरे पास में कुछ भी नहीं, फिर इतना सारा सामग्री कहां से आ गई? सखी कहती है, मेरे पिताजी कहते थे जिसके मंदिर में दिया लगाया है, जिस वृक्ष के नीचे दिया लगा कर आई है, जहां जिस देवता को पूछ कर आई है, विपदा की घड़ी में वही देवता आकर खड़े होते हैं। ना जाने कहां से हार मिल गया, ना जाने कब प्रसाद बन गया। लक्ष्मी जी ने ध्यान लगाकर देखा कि पार्वती क्यों नहीं आई थी। समझ में आ गया कि एक सखी पूरी व्यवस्था करने में लग गई थी। ऐसी है मेरी मां लक्ष्मी, ऐसी है मां पार्वती, ऐसी है मां सरस्वती। उनकी आराधना 3 दिन से आप पाटा लगाकर पूजन कर रहे हो। आज भी दीपावली का पूजन भी आपको ऐसे ही करना है। जितना पूजन आप हर साल करते हो, आपके घर में ब्राह्मण देवता आकर जिस तरह से पूजन कराते हो, ब्राह्मण नहीं भी आते तो आप जिस तरह से पूजन करते हो, उसी तरह से आपको पूरा की पूरा वैसा की वैसा ही क्रम लगाना है। पर जो पूजन आपने धनतेरस पे करी, रूप चौदस पर करी, वही थाली आज फिर पहुंचकर पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर, चौरंग पर लाल वस्त्र बिछाकर उस थाली को रखना है, उसी थाली। जैसे आपके यहां के ब्राह्मण पूजन बताते हो वैसे पूजन करो। और अगर ब्राह्मण आपके यहां नहीं आते पूजन कराने, आप स्वयं करते हो, तो जैसा करते आए हो, आपके पूर्वज जैसा बताते हो, आपकी सास जैसी बताती हो, आपके ससुर जैसा बताते हो, आपके जेठ जेठानी जैसा बताते हो, आपके घर के बड़े बुजुर्ग जैसा बताते हैं, वैसी पूजन करो। ज्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं। जैसी पूजन आप पहले करते आए हो, आपके सास ससुर ने बताई हो, आपके घर के बुजुर्गों ने बताई, वैसी वैसी पूजन करो। बस इतना जरूर याद रखना कि घी का दिया और तेल का दिया, ये दोनों दीप दीपावली के दिन रात्रि को अखंड जलना चाहिए। एक रात्रि अखंड जले। घी का दीप जहां लक्ष्मी जी रखी है, आपने जिन कलदार की पूजन करी है, उनके सीधे हाथ पर, और तेल का दीप उल्टे हाथ पर रखा होना चाहिए, लक्ष्मी जी के, आपके नहीं। वही रोली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, पीले अक्षत, चावल, सुंदर सुंदर पुष्प, इत्र, सुंदर माला, कमल के फूल, कमल गट्टे 5 या 7, अमरबेल के टुकड़े 7 या 5, हल्दी की गांठ 5 या 7, हरे मूंग, धने में जो खड़ा धना होता है, उस धने के साथ में थोड़ा सा गुड़ की बाटी, ये भी एक कटोरी में भरकर रखना चाहिए। क्यों रखा जाता है गुड़ और धने को? क्यों रखा जाता है लक्ष्मी पूजन में? इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे घर में नित्य प्रति जब भी योग लगे, शुभ कार्य, हमारे बच्चों का मंगल विवाह, हमारी बेटियों के, हमारी बहुओं के संतान की वृद्धि, वंश वृद्धि, ये सब होती रहे, मंगल कार्य होते रहे। महाराज सारी पूजन वैसी की वैसे ही करना है जैसे पूर्व में करी है। सुंदर माता के सम्मुख में मीठे का भोग लगाते हुए, जो आपके एक पाना लेकर आए होगे, एक सुंदर कागज पर लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी का जो चित्र हो, वो पूजन वाली जगह पर रखकर पूजन प्रेम से करें। और साथ में अपने कुल देवता, अपने कुल देवी, अपने पूर्वजों का भी स्मरण करें। घर में जहां पर आपके ठाकुर जी बैठे हैं, आपके लाला विराजमान हैं, विश्वनाथ जी विराजमान हैं, सुंदर भाव से महाकाल बाबा विराजमान हैं, उनका भी स्मरण करें, उनका भी पूजन। सुंदर कलश की स्थापना करते हुए, श्रीफल रखते हुए, जैसा जैसा आप करते आए हो, अगर कलश पहले से नहीं रखते आए, मत रखो। रखा है तो रख लो।
जैसी पूजन आप पूर्व में करते हैं, आपके सास ससुर ने जैसा बताया, आपके घर के बुजुर्ग ने जैसा बताया, वैसी की वैसी करना है। बस नहीं में एक ही चीज जोड़ सकते हो, जो 3 दिन की पूजन आप करते आ रहे हो सिक्के की, उस सिक्के का पूजन जरूर करना, उसका स्मरण जरूर करें। महाराज घी का दीप, तेल का दीप लगाकर, और भी जो साथ में आप मट्टी के जो दिए रहते हैं, आप जितने लगाते हो 11, 21, 24 जितने भी आप लगाते हैं उतने दिए लगाएं। घी के तेल के जैसे आप लगाते आए हो वैसा ही क्रम करें। माता का पूजन करें, स्मरण करें, माता को नमन करें। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। आज दीपोत्सव है, अपने घर में भाव भक्ति और आनंद के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करें। आज पूरा हाल बता रहे थे कि सुबह 5:30 बजे ही पूरा पैक हो गया था। तो निवेदन है कि आप लोगों का जो भाव है, प्रेम है, स्नेह है, उसको आप एक भाव रखकर श्रवण करें। जैसे एक टेबलेट होती है, एक औषधि होती है, उस औषधि से, उस टेबलेट से जैसे खाया वैसे ही धीरे धीरे आराम लगना प्रारंभ होता है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि आप जिस भाव से श्रवण करते हो, भगवान उस भाव से उसको स्वीकार कर लेता है। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं श्री दिनेश भाई, हरजीवन भाई विसावाणिया, श्रीमती जागृति बेन विसावाणिया जी, जो पोरबंदर गुजरात से इस पावन शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। साथ में बड़े किस्मत वाले हैं श्री विजय गोपाल सारस्वत जी की स्मृति में श्री अभय, श्रीमती दीपिका जी सारस्वत, जो इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, ये भी इस पावन कार्तिक महत्तम शिव महापुराण के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। बाबा की कृपा है, दया है, उदारता है। जब तक शिव कृपा ना करे तब तक संसार का कोई कार्य जीव कर ही नहीं सकता। देवताओं ने दक्ष प्रजापति के कहने पर एक यज्ञ रख दिया था। वो भी दक्ष प्रजापति ने कहा, दक्ष प्रजापति बोले तो यज्ञ रखा। और देवताओं को यह नहीं मालूम था कि इस यज्ञ में देवाधिदेव महादेव नहीं आएंगे, उनको यह ज्ञात नहीं था। अगर उनको मालूम होता कि देवाधिदेव महादेव यहां नहीं आएंगे तो शायद 33 कोटि देवता जिस यज्ञ में बैठे हैं उस यज्ञ में देवता कभी नहीं होते। जहां देव हैं, अगर वहां महादेव नहीं है तो देवता के होने का कोई लाभ नहीं है। तैतीस कोटि देवताओं के यहां पर सूचना पहुंचाई गई कि ये यज्ञ रखा गया है, ये अनुष्ठान रखा गया है, आप आओ और इस यज्ञ में शामिल हो। दक्ष प्रजापति ने सबको खबर कर दी, सबको सूचना कर दी। आप इस यज्ञ में आइए और इस यज्ञ में आकर इस यज्ञ की शोभा बढ़ाइए। पर देवताओं को ये पत्र नहीं मिला, देवताओं को ये सूचना नहीं मिली कि साहब यहां पर शंकर नहीं आएंगे। अगर ये सूचना मिल जाती कि शिव यहां नहीं पहुंचेंगे तो शायद देवता वहां पहुंचते क्या? नहीं। अगर आपसे कह दिया जाए कि जीजी भाई दूज पे तू आना और अपने बच्चों को लेकर मत आना, भांजा भांजी मेरे घर में नहीं आना चाहिए, तो जीजी जाएगी क्या भाई के घर?
जम के तो बोलो, नहीं जाएगी ना। वो क्यों जाएगी? जब उसके बच्चे नहीं जा रहे, भांजा भांजी नहीं जा रहे, बच्चे नहीं पहुंच रहे, तो बहन जाकर क्या करेगी? फिर वो जाएगी नहीं, मना कर देगी कि भैया मैं नहीं आ सकती। हाँ, इतना जरूर हो सकता है, अगर मामा मामी कह दे, परिवार वाले कह दें कि एक काम करना, भांजा भांजी को भेज देना, तू बाद में आ जाना, तो ये चल जाएगा। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ ठीक है, भांजा भांजी पहुंच जाए, और क्या चाहिए। पर कोई कह दे कि बहन तू आ और बच्चों को मत ला, तो वो नहीं चलेगा। 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, 33 कोटि देवताओं को कहा गया, सूचना पहुंचाई गई, सब दूर खबर करी गई कि साहब ये यज्ञ हो रहा है, यज्ञ का आयोजन रखा गया है, पर यह नहीं कहा गया कि इसमें महादेव नहीं आएंगे। इसमें यह नहीं कहा गया कि इसमें महादेव नहीं पहुंचेंगे। इसमें तो ये बात कही गई कि यहां यज्ञ रखा है और इस यज्ञ में आप सबको आना है, इस यज्ञ को आप सबको पूर्ण करना है। सारे देवता बंठन कर जा रहे हैं, जैसे आप लोग आए हो ना कुबेरेश्वर धाम में बंठन के, ऐसे सब देवता जा रहे हैं, बड़े श्रृंगारित होकर, सब अपने अपने वाहन से, सब अपने अपने सुख से जा रहे हैं, श्रृंगार कर कर तैयार होकर आनंद के साथ पहुंच रहे। और सब अपनी भक्ति में, आनंद में महाराज स्मरण करते करते सब जा रहे। काहे की माला बनी कौन नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना। महाराज बस सब भगवान की भक्ति में धारण कर कर, स्मरण कर कर, अविरल भक्ति में डूबते हुए सब जा रहे, सब पहुंच रहे। अब अगर इनको मालूम हो कि महादेव नहीं आए तो कोई ना जाए, पर सब यज्ञ के शाला में चारों तरफ सब बैठ गए। अब इंतजार केवल एक का है कि महादेव आए। इंतजार केवल एक का है कि महादेव जी आए, महादेव जी पहुंचे। सब इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी महादेव जी आ जाएं, कैसे भी महादेव जी यहां पहुंच जाएं। यज्ञ प्रारंभ हो गया, आहुतियां छूटना प्रारंभ हो गई। ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, सब आहुतियां दी जा रही हैं। पर जो यज्ञकर्ता ब्राह्मण थे दक्ष प्रजापति के यहां पर, जितने यज्ञकर्ता ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों से कह दिया था शिव जी की आहुति नहीं होना चाहिए, शंकर का नाम नहीं आना चाहिए। यह सबसे बड़ी परेशानी नाम की होती है, सबसे बड़ी परेशानी नाम की है। किसी ने दान दिया और उसका नाम नहीं आया तो वो कहेगा साहब हमारा नाम नहीं आया, बल्कि उसको ये कहना चाहिए साहब आपकी लिस्ट में देखो कि कहीं हमने जो रुपया भेजा है, हमने जो पैसा भेजा है वो आपके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अगर पहुंच गया होगा ये जरूर पूछो कि वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आपके पास में उसकी रसीद आई कि नहीं आई, जवाब आया कि नहीं आया, कुछ लिखकर भेजा कि नहीं भेजा, कि साहब आया कि नहीं आया, उसकी सूचना जरूर हो। यहां तो नाम भी चले तो एक ही का चले, वो है देव अधिदेव महादेव।
आज किसी से पूछा था सुबह कि आप कहाँ से आए हो? कुछ लोगों ने तो बता दिया कि हम यहाँ से आए, हम वहाँ से आए। एक भाई बोला हम शंकर जी के घर से आए। मतलब उसने सही कहा है, शिव के घर से शिव के घर तक आए। किसी ने कहा है मनुष्य का सबसे पहला शमशान उसका घर होता है। मरने वाला व्यक्ति कहीं पर भी मरेगा पर सबसे पहले घर लेकर आएंगे उसको। सबसे पहला शमशान उसका घर है। और एक शमशान से बांधकर फिर दूसरे शमशान तक ले जाएंगे। कहां से आए हो? शंकर जी के घर से। कैसे आना हुआ? शंकर जी ने बुलाया था। अच्छा, कुछ मन में अभिलाषा लेकर आए हो क्या? नहीं नहीं, शंकर जी का दर्शन करना था। अच्छा, तो अभी तो यहां पर कुबेरेश्वर महादेव में तो शंकर जी बैठे ही नहीं है, तो वे दर्शन किसका करना था? कहा ये इतने शंकर आए तो हैं ढेर, ये ऊपर टंग के बैठे हैं यहां से वहां तक है। कुछ पीछे हैं, कुछ ऊपर हैं, ये सब शंकर ही तो हैं। इनके चरण की रज सारी दुनिया में चले जाओ, वहां पर विश्वास के चरण की रज नहीं मिलेगी, पर कुबेरेश्वर धाम में जितने आते हैं विश्वास लेकर आते हैं, उसके चरण की रज मिलती। यहां जो आया वो विश्वास लेकर आया, वो भरोसा लेकर आया। बिना विश्वास के कोई जा ही नहीं सकता। जितने लेटर पढ़े हैं उतने यहां पर हैं, बाकी के नहीं पढ़े वो उधर है। पढ़ेंगे जब भजन बीच में आएगा तब। इसमें किसी ने एक लिखा है कि गुरुदेव सुरेश कुमार जी शर्मा कोटा राजस्थान से हैं। कहाँ बैठे हैं? हाथ उठाएं। अच्छा, वहां बैठे हुए। माइक पहुंचाइए। इनका विश्वास देखिए कितना पक्का है, भरोसा देखिए कितना दृढ़ है। इस कुबेरेश्वर महादेव की धरा का विश्वास ही मूल है। श्री सुरेश कुमार जी शर्मा कोटा राजस्थान से हैं। इन्होंने लिखा है, गुरुदेव शिव महापुराण की कथा का श्रवण YouTube के माध्यम से किया था। मेरे को चर्म रोग हो गया था और पिछले 2 से 3 वर्षों से इस बीमारी से पीड़ित था। गुरुजी, लाखों रुपए इस बीमारी में मैं खर्च कर चुका हूं। उसके बाद आराम। हाँ जी, बोलिए। सुरेश कुमार जी शर्मा आप ही का नाम है? हाँ सर। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से आए हैं? कोटा राजस्थान से। कोटा में कहाँ रह रहे हैं आप? सर गांव है पास में, वहीं मैं अध्यापक हूँ। जी जी। और पिछले 3 साल से मैं इस मतलब चर्म रोग हो गया था, जैसे खुजली, मुंह पूरा झुलस गया था जी। मैंने आपके बताए अनुसार मैंने केवल शिव पे जलाभिषेक करके उस जल को ही मैंने अपनी दवाई बनाई और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ सर। अब ठीक है? बस बाबा अब कोई दवाई गोली तो नहीं चल रही? नहीं, बिल्कुल। बस बैठ जाइए, बाबा की कृपा हो। आज मेरी छुट्टियां लगने पर पहली बार मैं कुबेरेश्वर के धाम में बाबा को निवेदन करने आया हूं कि मैं स्वस्थ हो गया। लाखों रुपए खर्च करना और उस खर्च में भी अगर सुख का अनुभव नहीं हो तो जीवन की व्यर्थता है। फिर कहेंगे ना तो यहां से कोई बेल दी जाती है, ना कोई डोरा दिया जाता है, ना भभूति दी जाती है, ना यहां से कुछ आप लोगों से लिया जाता है। यहां से वो भी नहीं लिया जाता। हम तो आप लोगों से कहेंगे नारियल भी लेकर क्यों आते हो, क्योंकि अभी तो बाबा बैठे ही नहीं है, तो नारियल का क्या काम है।
तेरे अंगना में मेरा क्या काम है। नारियल क्यों लाए, किस लिए ला रहे हो? यहां तो केवल आप विश्वास लेकर आइए, भरोसा, और एक विश्वास का दीप अपने हृदय में लगाकर भगवान से प्रार्थना कर कर जाइए। ना यहाँ पर भभूति मिलती है, ना बेल मिलती है, ना यहाँ पर किसी को कुछ आता है, ना कुछ जाता है। यहाँ तो केवल कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, शिव महापुराण की कथा है, 3 घंटा सुन लो, खिचड़ी प्रसाद खा लो, भोजन ग्रहण कर लो समय पे, और ये भूमि पर जहाँ तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, एक जगह पर एकांत में बैठकर 2 मिनट बाबा से विनती कर कर, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा से निवेदन कर कर चले जाओ। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। और हमसे मिलोगे तो श्री शिवाय नमस्ते। आप हमारे पास में भी अगर मिलने आओगे तो हम केवल एक ही शब्द बोलते हैं वहाँ बैठकर। क्या बोलते हैं? श्री शिवाय नमस्ते। नाम आपकी सुने ना हमारी कुछ कहें, हम तो बस बाबा का भजन कर ले। जैसे आप हो वैसे हमें, हम कोई अलग से गंगा जी में से बह के तो नहीं आए कि अलग से आए हो कहीं से। विश्वास प्रबल रखना, भरोसा दृढ़ रखना। शिव कथा कह रही है, देवताओं को अगर मालूम होता कि यहां शंकर नहीं आएंगे तो शायद देवता भी नहीं आते। दक्ष प्रजापति ने जिन ब्राह्मणों को करा था वो ब्राह्मण आहुतियां छुड़वा रहे थे। ब्रह्मवे स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, सबकी आहुति चल रही थी, पर शंकर के नाम का कहीं संबोधन ही नहीं था। अगर मान लो कहीं पर स्वागत चल रहा है, उस लिस्ट में से आपका नाम हट गया तो भगवान को धन्यवाद देना। अगर स्वागत चल रहा है और उस लिस्ट में से आपका नाम हट गया तो भगवान को धन्यवाद देना कि मेरा नाम इस लिस्ट में से हट गया। हो सकता है मुझे स्वागत मिलता, सम्मान मिलता तो मेरे भीतर अहंकार आ जाता, और उस अहंकार में हो सकता है मैं कुछ अच्छा ना कर पाता। छोटा सा स्वागत का इंतजार ना करिएगा, छोटे से आदर का इंतजार ना करिएगा, छोटे से सम्मान का इंतजार ना करिएगा। आप तो बाबा से इतनी विनती कर कर जाना, बाबा तेरे चरणारविंद की रज अगर प्राप्त हो गई, बाबा कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारा नाम है, बाबा मैं भले आस्था चैनल पर कथा सुन रही हूं, मैं भले फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही हूं, मैं कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंची हूं, मैं केवल अपने घर से कथा सुन रही हूं। और जितने ये पत्र लोगों के आए हैं, इसमें से कई लोगों ने लिखा है कि हम पहली बार आए हैं। इन पत्रों में अर्थात जिसने उपाय करा वो केवल टीवी चैनल के माध्यम से अपने घरों पर करा, उसके बाद आए। आपसे भी निवेदन है, यहां आने की जल्दीबाजी मत करो, अभी तो यहां बन रहा है, हमारे पास तो खुद व्यवस्था नहीं तुम्हारे को बिठाने करने की। आप इतनी जल्दी आने की मत करो। आपसे करबद्ध निवेदन है, जब तक बाबा से आपने जो मांगा है वो बाबा आपको नहीं दे तब तक आप कुबेरेश्वर धाम भी मत आओ। क्या करोगे आके? फालतू का। वो देखो धूप में बैठे हैं सारे, इतने सारे गजब के, कोई कहीं कोई कहीं, और कब से बैठे हैं जरा विचार करिए। इतनी धूप में भी बैठे और कब से बैठे हैं। ये छज्जा में टंगे, ऐसा लग रहा है जैसे बस चल रही हो और तुम बढ़िया आराम से बैठे। आज मैं भी बैठ के देखूंगा वहां, कितना आनंद आए ये भी। और ऐसे ही नहीं बैठू, मूंगफली लेके बैठूंगा
तुम भी चना वना लेके तो नहीं बैठे हो। राधे। शिव कृपा है। जैसे इन लोगों ने लिखा है कि महाराज जी, एक कोई है सावित्री बाहेती, डिग्गी मालपुरा टोक से आई हैं। कहाँ बैठी हैं? सावित्री बाहेती, डिग्गी मालपुरा टोक से आई हैं। दिख रही हैं क्या? कैमरे वाले भैया थोड़ा हटियो। दिख रही हैं? उन्होंने लिखा है श्री शिवाय, थोड़ा सा हटना बाबू जी, माइक पहुंचाइए जरा। सावित्री बहन बायती ने लिखा है, गुरुजी, जीवन में जिस चीज की उम्मीद भी नहीं करी थी, मैंने सारी उम्मीदें जहां टूट चुकी थी, बाबा ने मेरी सारी उम्मीदें वापस जगा दी और सब काम कर दिया। ये लिखा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावित्री बहन, आप कहाँ से आई हुई हैं? मैं डिग्गी मालपुरा टोंक जिले से आई हूँ जी। आपने लिखा है इसमें पशुपति व्रत का। हाँ, मैंने पशुपति व्रत किए थे, लेकिन मुझे जिस चीज़ का पता भी नहीं था वो मुझे भगवान ने दे दिया जी। हाँ, मेरी बेटी सिंगापुर में रहती है, उसने मुझे बताया भी नहीं था और उसको अभी 1 हफ्ते पहले ही मुन्ना हुआ है। जी जी, बाबा की कृपा हो। बहुत बहुत भाव से आपने जो पत्र लिखा है उसके लिए बाबा आपकी सारी मनोकामना जो पूर्ण करा है, आगे भी ऐसे ही करते रहे विराज जी। बहुत बहुत साधु महाराज। ऐसे कई पत्र आपके विश्वास के हैं। यहाँ तो आप लोग बाद में आए हो, पर पहले विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आप सबसे करबद्ध निवेदन, और फेसबुक यूट्यूब पर जो श्रवण कर रहे हैं उनसे भी निवेदन है, यहाँ आने की जल्दी मत मचाना। और कोई जगह होती तो लोग आपको डोंडी पीट पीट के बुलाते कि तुम तो आओ साहब, आओ साहब, पर हम हाथ जोड़ करके इतनी जल्दी मत मचाओ। पहले बाबा से निवेदन करो, पशुपति व्रत करो। शिव महापुराण के उपाय हमारे यूट्यूब पर डले हुए हैं, जिसमें हम व्यास गादी पर बैठकर बोलते हुए दिखें, वही उपाय करना। कई लोगों ने नकली नकली उपाय बना लिए हैं, वो अपना फोटो हमारा लगा देते हैं और बोलते वो लोग हैं। कुछ गलत गलत उपाय करवा देते हैं जिससे लोगों का काम नहीं होता। व्यासपीठ का फोटो जिसमें हो, व्यासपीठ से बोलते हुए हम नजर आ रहे हों, उसी का प्रयोग करो। और एक बार प्रयोग करो, उसके बाद अगर बाबा आपको दे दे तो ये कुबरेश्वर की धरा आपकी है। आते रहो, हर 3 महीने में बाबा बुलाता रहे, हर 3 महीने में बुलाए। एक बार यहां से जाना, उसके बाद कहकर जाना कि 3 महीने बाद वापिस आऊंगी, तैयारी कर कर रख लेना। बाबा से भी कहकर जाना तो बाबा को भी लगेगा ये फिर आएगी, फिर कुछ लेकर जाएगी, है तैयारी कर कर। नाम की मूलता नहीं है। भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम का उच्चारण, देवाधिदेव महादेव के नाम का स्मरण, देवाधिदेव महादेव के नाम का उच्चारण ब्राह्मण नहीं करे। दक्ष प्रजापति ने कह दिया था यह नाम नहीं आना चाहिए, यह नाम नहीं पहुंचना चाहिए। आपका अगर कहीं सम्मान नहीं हुआ, आदर नहीं हुआ, सत्कार नहीं हुआ, चिंता मत करना, बाबा ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच कर रखा हो। कुछ अच्छा ही सोचा हो। एक भगवान से भी निवेदन करना कि अब हमको फिर जन्म नहीं चाहिए, और अगर जन्म देना ही है तुझको तो इतनी कृपा जरूर करना कि हमें अगला जन्म अगर वापस मिले तो शिव महापुराण की कथा जरूर मिले। इतनी कृपा, हम भटके ना। हमारा मार्ग भटकना नहीं चाहिए, हमारा मार्ग निश्चित होना चाहिए। बीकन गांव में
हड्डी जोड़ने वाले डॉक्टर साहब हैं क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं, खरगोन में तो होंगे, हैं, खंडवा में भी होंगे, हमारा सीहोर में भी है, इंदौर में भी है, सब दूर। सरकारी हॉस्पिटल में जाकर देखना और हड्डी के वार्ड में जाकर देखना, जिन जिन की हड्डी टूटी होगी और जिन जिन को पट्टा चढ़ा होगा उसमें से एक भी आंख का अंधा नहीं होगा, सब आंख वालों की टूटती है। कभी किसी आंख के अंधे की हड्डी टूटी देख लो तो बता देना, हड्डी वाले के यहाँ आंख वाले की हड्डी टूटा हुआ पड़ा होगा, अंधा व्यक्ति नहीं, क्योंकि अंधा व्यक्ति जब भी चलता है संभल कर चलता है और आंख वाला कहीं पे भी कूद पड़ता है। तुम सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखना, किसी आंख जिसकी नहीं है, जिसके नेत्र नहीं है, जो आंख से अंधा है, उसकी हड्डी टूटी हुई नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जब भी चलता है तो उसको मालूम है कि संभल कर चलना है, इसलिए वो कहीं गिरता ही नहीं है। और उसने अपने हाथ में एक डंडा पकड़ कर रखा है, एक छड़ी पकड़ कर रखी है, वो छड़ी से टच करते करते जाता है, इसलिए कहीं गिरता नहीं है। आंख वाला व्यक्ति जिसकी आंख भगवान ने इतनी जोरदार बटेर जैसी दी, सब कुछ देख सकता है, उसके बाद भी ना जाने कहाँ गिर जाता है, पड़ जाता है, कहाँ टपक जाता है और हड्डी टूट जाती है। उसका एक कारण है, अंधे व्यक्ति के पास में एक छड़ी है, उसी तरह आंख वाले के पास में भी शिव नाम की एक छड़ी होना चाहिए, वो गिरता नहीं, फिर नहीं गिरेगा। और वो विश्वास की छड़ी, वो भरोसे की छड़ी, वो दृढ़ता की छड़ी जब आपके हाथ में होगी तो ये निश्चित है कि आप भटकोगे। आंख वाला आदमी कहीं पर भी गिर जाता है, पर नेत्रविहीन आदमी कहीं पर नहीं गिरता, क्योंकि वो संभल कर चलता है। दुनिया में ऐसे ना जाने कितने आंख वाले बैठे हैं जिनको दिखता है कि ये मेरे राम है, ये मेरे कृष्ण है, ये मेरा वेद है, ये मेरा पुराण है, ये मेरा शास्त्र है, और मैं सनातन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पैदा हुआ हूं, उसको आंख से दिख रहा है, इसके बाद भी वो ना जाने कहां हड्डी तोड़ के कौन से धर्म में प्रवेश कर जाता है। नेत्र दिए हैं परमात्मा ने, कोई कितना भी लालच दे, कोई कितना भी लोभ दे, वो कितना भी तुमको समझाए कि नहीं साहब सनातन धर्म को छोड़ो, हमारे धर्म में आ जाओ, इस धर्म को छोड़ो उस धर्म में चले जाओ, इस धर्म को छोड़ो उस धर्म में प्रवेश कर जाओ। आज के जमाने में जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, इस पर विशेष ध्यान दें कि भगवान ने हमको आंखें दी है, परमात्मा ने हमको नेत्र दिए हैं, उस नेत्रों से हम देखकर समझें कि हमारा पिता हमारा है, हमारी माता हमारी है, और ये मातृभूमि हमारी है जिसका हमको स्नेह है। दूसरे देश में जन्म लोगे तो तुम भाग्यशाली कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे मालूम नहीं है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भारत की भूमि पर एक व्यक्ति गरीब से गरीब भी अगर जन्म लेता है तो वो भाग्यशाली ही कहलाता है, साधारण नहीं कहलाता। भारत की भूमि पर, मातृभूमि पर जो जन्म लेने वाला है वो भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली है, उसका भाग्य क्यों प्रबल है? तो कहा ये भारत की भूमि सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है, संस्कारों की देने वाली है। ये भारत की भूमि हमें ज्ञान प्रदान करने वाली है।
सारे वेद पुराण शास्त्र पूजन पाठ अर्चना स्मरण ये सब हमारी भारत की भूमि से प्रकट होता है और जनमानस तक पहुंचता है। दुनिया के लोग चाहे इसको ढोंग समझ लें, चाहे दुनिया के लोग इसको ढकोसला समझ लें, पर भारत की भूमि ने हमेशा संस्कार प्रदान करे हैं, भारत की भूमि ने हमेशा सभ्यता प्रदान करी है, भारत की भूमि ने हमेशा ज्ञान प्रदान करा है। ये भूमि कोई साधारण नहीं हो सकती। हमारे यहाँ एक एक पूजन, चाहे वो कार्तिक महीने की पूजन हो, चाहे वो चतुर्थी की पूजन हो, चाहे पंचमी की पूजन हो, चाहे एकादशी की पूजन हो, चाहे छठ की पूजन हो, जो अभी छठ की पूजन गई, हमारे संपूर्ण भारत में निवास करने वाले, बिहार में रहने वाले बिहारी भाइयों ने, माताओं ने कितने प्रेम से छठ की पूजन करी। कोई साधारण सी पूजन है ही नहीं। आंवला नवमी का पूजन किया, एकादशी का पूजन किया, बैकुंठ चतुर्दशी का पूजन है, कार्तिक का महीने का, फिर मकर संक्रांति। ये हमारे भारत की भूमि ने हमको दिया है, हमारे वेद और पुराणों ने, हमारे शास्त्रों ने हमको दिया है। और दुनिया के लोग इसको भले फिर वो गलत समझे, चाहे वो कुछ भी समझे। कितना विचित्र मानव का शरीर है। पाप जवानी में करते हो और पुण्य बुढ़ापे में करते हो। पाप कब करते हो? बोलो बोलो जम के बोलो, अच्छे से बोलो जम के। पाप जवानी में करते हो और पुण्य, बोलो बोलो, बुढ़ापे में। जब बुढ़ापा आ जाता है तब पुण्य करने का मन में आता है, छोरा मुझे कथा में छोड़िया। तो छोरा भी ऐसा, शरीर चलेगा नहीं, मां रेन दे, तू कथा में जाके क्या करेगी, बहुत दूर गाड़ी रोकना पड़ती है, फिर मां से पैदल पैदल चलना पड़ता है। और वही छोरा जब पत्नी को घुमाने ले गया और चाट की दुकान गली के अंदर, और पत्नी के मैं तो ऊके यहीं की खाऊंगी, और गाड़ी खड़ी करी वहां, और पत्नी को फिर लेकर गया वो चाट की दुकान पर, चाट खिलाई। अर्थात शिव महापुराण की कह रही है कथा, बचपन परमात्मा को दे दीजिए, जवानी परमात्मा को दे दीजिए, अधेड़ी परमात्मा को दे दीजिए, बुढ़ापा अपने आप परमात्मा संवार देगा। आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई लोगों ने ये प्रवचन सुना तो उसमें कहा, महाराज जी आप कहते हो बचपन भगवान को दे दो, जवानी भगवान को दे दो, अधेड़ी भगवान को दे दो, तो क्या हम नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ जाएं, गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाएं, या यमुना जी के घाट पर जाकर बैठ जाएं, या सरयू जी के घाट पर जाकर बैठ जाएं? शिव महापुराण की कथा जितनी बार सुनी होगी, हर बार एक ही बात कहा, ना तुम्हें नर्मदा के घाट पर बैठने की जरूरत है, ना तुम्हें गंगा के घाट पर बैठने की जरूरत है, ना तुम्हें किसी तीर्थ में जाकर तपस्या या साधना करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे वेद और पुराण कहते हैं सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। तुम कहीं मत बैठो, पर जब तुम्हारे नगर में कहीं शिव महापुराण की कथा हो तो 3 घंटा जाकर बैठो, उतना ही बहुत है। भगवान का भजन केवल छोटे रूप में थोड़ा भी करा है तो उसका फल मिलता जरूर, पर हमारी आधे से ज्यादा जिंदगी तो दूसरों के ऐब निकालने में निकल जाती है। उसने ये कर दिया, उसने वो बोल दिया। कई ये महिला मंडल भी कथा कर रही है ना, नागेश्वर मंदिर महिला मंडल, तो ये भले कथा कर रही है, इसमें से भी थोड़ी ना थोड़ी, भले सबका मुंडा नहीं फूले, पर 2-4 तो ऐसी होगी धनवंतरी देवी। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं हो, और नी भी हो सकता है। नागेश्वर महिला मंडल है तो उसने सोचा होगा कि नीरी अपने को मुंडा नहीं फुलाना, क्योंकि सियोर वाला महाराज कहता है जो भगवान की कथा में मुंह सड़ाता है, बाद में उसका मुंह पूरा ही सड़ जाता है। तो इसलिए अपने को नहीं सड़ाना, अपने को ना तो मुंह बनाना है ना मुंह सड़ाना। तो अपने को क्या करना है, तो कि नागेश्वर महिला मंडल जितनी जोरदार तरीके से कथा करा रही है, ऐसी अपने आनंद से कथा में अग्रण्य हो जाए, बस बहुत अब चाहिए क्या। और धन्यवाद नागेश्वर महिला मंडल को, एक महिला मंडल होकर पूरे भीकन गांव के एक बच्चे ने, एक व्यक्ति ने, एक माताओं ने, बहुओं ने इस शिव महापुराण को संजोया है। और वास्तव होता है इतनी सुंदर व्यवस्था नागेश्वर महिला मंडल ने करी है। बहुत बहुत साधुवाद आपका। और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि
हमारी आदत है थोड़ा सा, हम जितने भी भक्त यहाँ रात को लगभग 18 से 20 हजार लोग यहाँ रात्रि को रुकते हैं। आप लोगों में से अगर भीखन गांव के लोगों से निवेदन है, अगर आप दिन में कथा में नहीं आ सकते तो रात्रि में आके एक बार जो रात को रुकते हैं उनके भजन और कीर्तन का आनंद जरूर लेकर जाना, ये कभी नहीं मिलने वाला। जो रात को माताएं रुकती हैं और अपना अपना ग्रुप बनाकर खूब भजन करती करती नाचती हैं, भले उनके पास ढोलक नहीं होता, नगाड़ा नहीं होता, मंजीरा नहीं होता, पर अपनी मस्ती में वो देखने लायक होता है। और ये आपको कभी नहीं मिल सकता। ये मौका मिला है भीखन गांव वालों को, इसलिए उसका आनंद जरूर लेना। 18 से 20 हजार लोग यहाँ रात्रि को रुकते हैं, और 20 हजार लोग जब रात्रि को रुकते हैं उनके चेहरे की प्रसन्नता बताती है कि उनको नाश्ता मिला कि नहीं मिला, चाय मिली कि नहीं मिली, उनको भरपेट भोजन मिला कि नहीं मिला। कई लोगों के पास में हम हमारे कार्यकर्ताओं को भेजते हैं और वो मालूम कर कर आते हैं, सबके चेहरे पर प्रसन्नता रहती है कि महिला मंडल ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। बहुत साधुवाद। और यहाँ से जो जाने वाले भगत रहते हैं उनके लिए पूरी रोड पर कई समितियों ने, कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, पूरी समितियों ने। और विचार करो भीखन गांव वालों कि कार्तिक का महीना मिला है, जो सबके मुख झूठा कराने का तुम्हें मौका मिला। दुनिया अन्नकूट करती है, अन्नकूट से बड़ा जो आपको मौका मिला। धन्य आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा है, इसी को विश्वास करते। और मेरा निवेदन, भीखन गांव की कथा को देखकर, जो ये कथा तो 7 तारीख को विराम हो जाएगी, 9 तारीख को कथा हनुमान मंदिर गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी। जो 9 तारीख से 5 दिन की कथा आपको मिली है, 9 से 13 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी। दही हांडी मैदान हनुमान मंदिर गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ में जो कथा हो रही है, उनसे भी निवेदन है कि महिला मंडल को देखकर थोड़ा सा सीखना कि एक के चेहरे पर सल नहीं आया, और बड़े प्रेम से आप भी रायपुर में कथा कराओ तो किसी के चेहरे पर सल नहीं होना चाहिए। आप दिल से कराइए। आप हृदय से कराओ, और इस हृदय के साथ में भगवान को जोड़कर इस कथा का रसतत्व धारण करें। धन से कभी कथा नहीं हो सकती। कथा जैसे महिला मंडल ने, नागेश्वर महिला मंडल ने दिल से कराइए, और धन से नहीं। ये महिला मंडल बैठी है, आप महिला मंडल से कभी भी भीखन गांव आकर पूछ सकते हैं क्या सीहोर वाले गुरुजी ने 25 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 15 लाख, 40 लाख, 30 लाख कुछ मंगा हो, तो ये महिला मंडल की एक सदस्य में से कोई तो तुमको जिंदगी में बता देगी कि सीहोर वाला महाराज ने इतना मंगा था। दिल से करिए कथा, हृदय से करिए कथा, चित्त से करिए कथा, और जितना दिल लुटा सकते हो। फिर कहेंगे ऑफिस दिल्ली में रखिए, और घर प्रत्येक मनुष्य के दिल में रखिए। बस इतना स्मरण आपको याद है, प्रत्येक मनुष्य के दिल में। ऑफिस भले दिल्ली में हो, और आपका घर प्रत्येक मनुष्य के दिल में होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य चित्त धारण करो, भजन धारण करो, फिर ये मानव की देह नहीं मिलने वाली, बड़ी मुश्किल से मिली। और कार्तिक महीने में ये नागेश्वर महिला मंडल ने जो कथा का आयोजन करा है, इसका सार तत्व केवल इतना है कि कार्तिक महत्व का भी लाभ इनकी जिंदगी में इनको प्राप्त हो, इनका जीवन सार्थक हो। और एक महिला मंडल के साथ में जो ये पूरे जजमानों की टीम जुड़ी है, चाहे वो 150 हो, 200 हो, 40 हो, 50 हो, मैं सभी जजमानों को नमन करता हूँ, आपकी दृढ़ता को नमन करता हूँ, जो आपने महिला मंडल को खंबे के रूप में खड़े होकर सहयोग प्रदान करा और ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अग्रणी रहे। कईयों के मन में ये भी आता है कि गुरुजी हम जजमानों से मिलते नहीं हैं। हम पहले भी व्यासपीठ से बोल चुके, एक तो मोबाइल हम ज्यादा चलाते वलाते नहीं, ये लोग दिखाते हैं, देख लेते हैं। दूसरा, हम किसी से ज्यादा मिलते नहीं। हम आपसे मिलने के लिए मना नहीं रहती, पर माताएं चरण छूती हैं वो हम लोगों को प्रिय नहीं है। हमारा निवेदन केवल इतना सा है कि घर की माताएं अपने पति के चरण छुएं या अपने घर के माता पिता के चरण छुएं, बाकी के किसी के ना छुएं, किसी के नहीं।
अब दूर से हमारे राजपूताना समाज की माताएं दूर से खम्मा गणी कर लेती हैं और उनका दूर से जो परिणाम होता है वो हमको बहुत प्रिय है कि आप दूर से नमन करो तो उसका एक आनंद दूसरा है। पर चरण ना छू, कोई भी हो, चाहे वो शिवर वाला महाराज नहीं हो, चाहे कोई भी हो, आप अपने पति के चरण छुओ। 2-3 नियम माताओं के बड़े विचित्र हैं, उसको अपनी जिंदगी में धारण करना चाहिए। पहला नियम है कि नारी जब भी सोए तो उसके सोने की जगह पर अगर जमीन पर भी सो रही है तो उस पर या तो दरी बिछी हो, आसन बिछा हो, कोई गदड़ी बिछी हो, कुछ भी बिछा हो, साधारण एकदम भूमि पर नारी को नहीं सोना चाहिए, ये शास्त्र रीति कहती है। अगर अखंड सौभाग्य लेकर नारी को अपना अखंड सौभाग्य लेकर जाना है, पति के कंधे पर जाना है, तो नारी को सुहागवती होकर कभी भी साधारण जमीन पर एकदम नहीं पसरना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। कोई दरी बिछी हो, आसन बिछा हो, कम्बल बिछा हो, कोई कालीन बिछा हो, कोई फर्श बिछा हो, भले पतले से पतला बिछा हो, उस पर सो जाओ। पर जरूरी नहीं कि गद्दा ही होना चाहिए या गादी होना चाहिए, पर जमीन पर एकदम नहीं सो। कुछ नियम है हमारे यहाँ अखंड सौभाग्यवती माताओं के, वो नियम याद आ। प्रणाम करो, खूब आराम से करो, पति चरणारविंद का स्मरण करो, उनको प्रणाम। घर के बुजुर्ग हैं उनको नमन करो। शिव कथा कर एक दृढ़ता, एक भरोसा और एक विश्वास। और जब दृढ़ता, भरोसा और विश्वास ये प्रबल हो जाता है तो शिव मिल जाता है। शंकर को मिलने में देरी नहीं लगती। एक ब्रह्मा जी ने भगवान शिव पर विश्वास नहीं करा था तो ब्रह्मा जी को बार बार कष्ट सहना पड़ा था। उनका शीश कट गया था, गौ माता को श्राप लग गया था, केतकी के फूल को श्राप लग गया था। एक बार अगर ब्रह्मा जी विश्वास रख लेते शंकर भगवान पर तो जनमानस के कल्याण के लिए ना जाने कितनी कृपा हो जाती। पर विश्वास केंद्रित नहीं हो पाया। हम आपसे भी कहेंगे, एक लोटा जल आप शिव जी को चढ़ाने के लिए अगर जा रहे हो, आपके भीतर अगर विश्वास है तो शंकर भगवान को जल चढ़ाना। वो जल तुमने चढ़ाया तो ये निश्चित है कि 3 महीना भी नहीं लगेगा और बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा, ये निश्चित था। आप विश्वास के बल पर चढ़ाइए, आप भरोसे के बल पर चढ़ाइए, आप दृढ़ता के बल पर। तो एक लोटा जल जब शिव जी के मंदिर में चढ़ाओ तो ये विचार करके चढ़ाना कि हम शंकर भगवान पे जल नहीं चढ़ा रहे। हमने जो अपने ललाट पर जो हमारी कर्म गति में लिखा है, हमारे जीवन में जो दुख लिखा है, हमारे जीवन में जो कष्ट लिखा है, हमारे जीवन में जो परेशानियां लिखी हैं, हम शिवजी पे जल चढ़ा रहे हैं। पर वो जल से हम अपनी कर्म गति को धो रहे हैं। हमने जो ललाट पर लिख कर रखा है, अपने जीवन में जो दुख तकलीफ कष्ट लिखा है, उसको हम धो रहे हैं। शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाकर हम अपनी कर्म गति को